बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये एक्सरसाइज इजी हो, आप अच्छी तरह से खुद समझ के कर पाए। समझ गए? तो यकीनन सबसे पहला जो टर्म है वो है आपके पास ट्राइएंगल। तो ट्राई का मतलब क्या होते हैं वैसे आप जानते ही है। तो ट्राई का मतलब जो मैथमेटिक्स में हम 3 के लिए यूज़ करते हैं, बाई 2 के लिए, है ना। और इसी तरह क्वाड जो है, क्वाड्रिलेटरल जो हमने यूज़ किया था, तो इसे हम 4 के लिए यूज़ करते हैं, क्वाड। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। एंगल का मतलब क्या होते हैं, तो किसी भी दो लाइन, फर्ज करें ये दो पेन जो कि मैंने लिया है, तो एक दो लाइन है। अगर एक सिरे को हम इस तरह से रख के दूसरे सिरे को इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो इन दोनों के बीच में बन रहे हैं, ये इसे कहा जाता है एंगल। तो किसी भी शेप के अंदर 3 एंगल्स अगर मौजूद हो, 3 एंगल्स हो, तो उस शेप को, उस शक्ल को ट्राई एंगल कहा जाता है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी दिया हुआ है फिगर्स, ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहला, इसमें 3 एंगल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें भी 3 एंगल्स है, और इसी तरह नीचे जो आपको नज़र आएंगे उसमें 4 एंगल्स बनेंगे। तो उसे हम ट्राई नहीं कहेंगे बल्कि क्वाड्रिलेटरल होंगे वो। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ट्राई एंगल्स का मतलब किसी भी फिगर के अंदर अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो आप जानते ही है, अंदरूनी जो एंगल है वो 3 बन रहे हो, तो उसे हम कहेंगे ट्राइएंगल। ठीक हो गया? तो अगर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्राइंगल के ये जो 3 एंगल्स है वो हमेशा, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होते ही है। जैसे कि आप जानते ही है कि ट्राइंगल के साइड के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं। तो उन 4 टाइप्स में अगर किसी भी टाइप्स को अगर आप लेंगे ना, तो उनके अंदर मौजूद जो 3 एंगल है उनको अगर आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे कि इसमें ए नहीं दिया हुआ है, कितना है, बाकी 2 दिया हुआ है, तो इसको भी मिलाएंगे। जैसे कि 39 प्लस 55 प्लस ए करेंगे ना, तो ये तीनों को प्लस करने के बाद आपको इक्वल टू कितना मिलेंगे, 180 डिग्री के एंगल के बराबर आएंगे, या इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो पहली चीज़ ये हो गई। इसके बाद अगला जो टर्म है वो है आपके पास स्ट्रेट लाइन। तो यकीनी बात है, एंगल जब दो लाइन इस तरह से घूम के दोबारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन रहे हो, तो यकीनन इस तरह से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है वो बनेंगे 180 डिग्री। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के बनेंगे। फर्ज करें अगर मैं इसको हाफ कर दूँ ना, और यहाँ पे ये 110 हो, तो ये जो एंगल है वो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये एंगल आना चाहिए। समझ गए? यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो 110 और 70 को दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमेशा 180 के बराबर आएंगे। ठीक, तो ये 2 टर्म आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। ए बी जो दिया हुआ है इनके वैल्यूज निकालते हैं, इसके बाद अगला जो है उसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है आपके पास, 1 कैलकुलेट अननोन एंगल। तो यहाँ पे अननोन जो नहीं दिया हुआ है, बाकी 2 तो दिया हुआ है, लेकिन एक एंगल नहीं दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व कर देने हैं। ठीक, तो हम जानते ही है कि अगर ट्राइंगल हो तो उसके इंटीरियर जो 3 एंगल्स होते हैं उनको प्लस करने के बाद उसका जो आंसर है या वो इक्वल होंगे 180 डिग्री के। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए आ रहे हैं, है ना, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल है आपके पास 39, तो आप लिखेंगे 39। इसके बाद तीसरा जो एंगल है वो आपके पास दिया हुआ है 55। तो ये तीनों को, इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो वो होते हैं आपके पास 180 डिग्री के, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो इसमें से ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो ए निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे। आप जानते ही है प्लस किस तरह से कर सकते हैं। तो 50, 60, 70, 80, 90, 94 होंगे इन दोनों को प्लस करने के बाद। तो 94 इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे आप डिग्री लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, अच्छी बात होगी। इसके बाद ए निकालना है, ये इसको उस साइड पे भेज देंगे, इक्वल टू के उस साइड पे
जाएंगे तो यकीनी बात है प्लस माइनस होंगे, माइनस प्लस होंगे। अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ हम पहले जानते ही है। तो ए निकालने के लिए 180 में से ये प्लस में है उस साइड पे जाके माइनस होंगे। तो ये आ गया आपके पास ए इक्वल टू 180 में से अगर आप 94 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 86। समझ गए? तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो आएंगे 86। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है पार्ट 2 जिसमें आपके पास 60 60 60 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखने के बाद जल्दी से करते हैं। 60 यकीनी बात है 60 प्लस बी करके भी आप लिख सकते हैं। तीनों को आपने प्लस करके लिखना है, वो आएंगे आपके पास 180 डिग्री। अब यहाँ से ये दोनों प्लस करेंगे 120 आएंगे, बी होंगे 180। इसके बाद यहाँ 120 के साथ प्लस है ना, तो ये 120 को आप उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस होंगे 180 माइनस 120। माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 60। समझ गए? तो आपने डायरेक्ट इसको इसकी जो वैल्यू है वो नहीं लिखना है, बल्कि इस तरह से तरतीब में आपने सोल्व भी कर देना है। ठीक। इसके बाद लास्ट जो है वो है सी प्लस। तो इसको अगर मैं करूँ, ये 51 है, इसके बाद प्लस सी है, इसके बाद आपके पास 46 है। तो इसका जो आंसर आएंगे तीनों को प्लस करने के बाद वो आएंगे 180। तो सी इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 50 60 70 80 90 96 97 होंगे इस दोनों को प्लस करने के बाद तो 180। अब सी इक्वल टू 180 में से ये प्लस है उस साइड पे जाके माइनस होंगे 97। यहाँ पे सी की जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे आपके पास 80 और 3। तो यकीनी बात है 83 आपके पास आंसर होंगे। ठीक। तो ये आ गया आपके पास सी इक्वल टू 83। ये डिग्री लाजमन लिखना है यहाँ पे, सॉरी लगा देनी है, ये सिंबल है डिग्री का। तो ये आ गया आपके पास 83 सी का आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं। इसके बाद अगला है आपके पास 87 63। और अगर ये दिया हुआ होता तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे सीखा था कि स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से हो तो इन दोनों का जो मजमुआ है दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास आएंगे 180 डिग्री। ये चीज़ हमने सीखा था। तो अगर हमने इसको निकालनी हो, इसके लिए आप कह सकते हैं कि अगर 180 में से पूरे में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो 180 में से टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो एंगल ये वाला आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं पता कि कितना आएंगे, लेकिन आप इसे ले सकते हैं 180 माइनस डी करके। तो यहाँ से हमने देखा फिर दोबारा वही चीज़ बन चुके हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे 180 माइनस डी, जो कि ये वाला एंगल है हमने लिया है यकीनन। तो इसको प्लस करेंगे 87 के साथ, तो प्लस 87 और इसके बाद प्लस 63। ये तीनों को अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे आएंगे 180 डिग्री। इसके लिए यकीनन आप देख सकते हैं ये माइनस डी है तो उस साइड पे लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हमें प्लस में डी चाहिए, है ना। और 180 ये उस साइड पे लेकर आएंगे। तो 180 में से अगर हम ये वाला 180 उस साइड पे जाके माइनस होंगे तो 180। इसके बाद बाकी जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे माइनस डी है तो उस साइड पे जाके आपने प्लस डी कर देने। वैसे भी आप इसको इसमें रहने दें, माइनस को उस साइड पे लेकर जाएंगे बाद में तो भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ दो सेम नंबर आ रहे थे तो ये कैंसिल करने के लिए इजीली आप सोल्व कर पाए, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे लेकर गया था। ठीक। तो 80 और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो 8 और 6 तो 14 और 15 और यकीनी बात है 150 आपके पास आ जाएंगे ये वाला एंगल। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास डी, ये 150 आएंगे, है ना। तो इसका आंसर होंगे डी इक्वल टू 150 डिग्री। आप यही आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 5, जो कि उन्होंने दिया हुआ है ई, ये वाला। तो ये हम अभी सीख चुके हैं, जल्दी से हम इसको करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो होंगे आपके पास कितना होंगे, डी पूरा जो है वो होंगे, पहले डी दिया हुआ था अब ई दिया हुआ है तो यकीनन 180 में से ए को माइनस कर देंगे। ठीक। तो इक्वल टू का साइन आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इक्वल टू आएंगे। तो ये आएंगे 180 में से माइनस करेंगे ई को। अब
इसके बाद प्लस करेंगे बाकी जो 3 एंगल्स है वो, सॉरी 2 एंगल्स है वो, तो ये आ गया आपके पास 180 डिग्री। अब यहाँ से हमने अभी देखा कि ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, तो कैंसिल कर देते हैं। 30 40 50 52 आएंगे आपके पास ई उस साइड पे ले जाके, तो ये आ गया आपके पास 52 ई का एंगल। ठीक, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू 52, जो कि आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला ये, तो ये भी दोबारा सेम टू सेम है, तो इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला डी माइनस सॉरी 180 माइनस एफ होंगे। ये वाला एंगल जो है इसको अगर आप प्लस करेंगे 77 और दोबारा 77 दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करने के बाद ये तीनों जो है एंगल वो होंगे आपके पास 180 डिग्री के। तो इसको लिखने के बाद ये दोबारा हम इसको इस साइड पे लेकर जाएंगे, इसको या इस साइड पे लेकर आ सकते हैं, तो माइनस होंगे, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, माइनस एफ उस साइड पे जाएगा और 7 और 7 तो 154 होंगे यहाँ पे, और आएंगे माइनस एफ उस साइड पे जाके प्लस एफ, तो आ गया आपके पास एफ इक्वल टू 154 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद अगला है 7, तो इसमें भी वही चीज़ जो उन्होंने यहाँ कहा था, तो इसमें जी दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करने के बाद 180 आएंगे। तो यहाँ से आप इसकी ये जो एंगल है इसको निकालने के लिए यकीनन 180 में से, टोटल में से आप ये वाला जी इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास ये वाला एंगल। तो इससे आपको जो जी है वो निकालने में यकीनन इजीली आप निकाल सकते हो इन तीनों को प्लस करने के बाद। यहाँ पे ये एंगल हो गए 180 माइनस जी, इसके बाद प्लस करेंगे 39 प्लस करेंगे 26, वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएंगे। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जी उस साइड में जाएगा 180 इस साइड में, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ से आप 30 40 50 60 65 होंगे और माइनस जी उस साइड पे जाके प्लस जी होंगे, तो ये आ गया आपके पास 65 डिग्री। ठीक हो गया। इसके बाद अगला जो है, तो ये डिटेल में सॉल्यूशन और बाकी जो नंबर है 8 वो आप लिखिएगा। इसके लिए यकीनन क्या होंगे, 180 में से क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपको मिलेंगे। अब ये प्लस ये 60 और प्लस 47 करेंगे, आपके पास आएंगे 180 डिग्री। अब इसमें से क्या करना है, दोबारा इसको इस साइड पे लेकर आनी है, एक स्टेप हो गए, और इन दोनों को प्लस करेंगे, दूसरा स्टेप लिखेंगे, माइनस एक्स उस साइड पे जाएंगे तो प्लस एक्स होंगे, तीसरा स्टेप। तो ये पहले सवाल की तरह आपने लाजिमन इसको करना है। ठीक, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, 7 70 80 90 100 107 इक्वल टू माइनस एक्स है, तो उस साइड पे जाके प्लस एक्स होंगे, आपका ये जो एंगल है वो मिलेंगे 107। समझ गए। तो ये जो एंगल है वो कितना होंगे, यकीनन दोनों को प्लस करने के बाद 180 हुआ था। अब इसको अगर आप निकालना चाहो, जो कि उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन ये अगर निकालनी हो तो उसके लिए 107 और 180, तो 180 में से 107 माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएंगे, 73 आएंगे, जो कि ये एंगल होंगे। ठीक, इसके बाद अगला जो है ये, इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में करना होगा। सबसे पहले हमें चाहिए ये वाला एंगल, और इसके बाद ये वाला एंगल चाहिए। इसके बाद आप ये 180 में से y माइनस करके कर सकते हैं, है ना। तो ये एंगल आप अगर आपने निकालनी हो तो पहला जो एंगल, अगर मैं नाम दे रहा हूँ या डायरेक्ट करते हैं, तो 120, और इसके लिए मैं अगर x नाम दे दूँ तो प्लस x इक्वल टू 180 होते हैं, है ना। तो इसमें से ये वाला एंगल आपको मिलेंगे जो कि 180 माइनस 120, तो 60 आएंगे। ठीक, तो आपके पास ये एंगल मिल चुके हैं, कितना, 60 डिग्री। इसके बाद ये एंगल जिसके लिए अगर मैं करूँ तो 100, और इसके लिए अगर मैं y तो दिया हुआ है तो प्लस z कर देते हैं। ठीक, तो ये आएंगे 180 डिग्री के, तो z इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे, उस साइड पे ले जाने के बाद आएंगे आपके पास 80 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास 60, ये आ गया आपके पास 80, और ये जो एंगल है ये कितना होंगे, हम जानते ही है कितना होंगे, 180 में से अगर y को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपको मिलेंगे। ठीक, अब क्या करना था, ये प्लस ये 60 और प्लस 80, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आते हैं। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 80 और 140,
और इक्वल टू वाई उस साइड पे जाके प्लस होंगे तो आ गया आपके पास y इक्वल टू 140। समझ गए? तो ये वाला एंगल निकालना था, 140 आपके पास आंसर आ चुके हैं। तो ये मेथड यकीनन आपके लिए इजी होंगे, और भी कई मेथड से निकालने के, उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है, तो उसको पहले हम समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास कैलकुलेट अननोन एंगल्स। तो दोबारा एंगल्स आपने निकालनी है जो नहीं दिया हुआ, जैसे कि ए एफ करके दिया हुआ है, तो इनके एंगल्स को आपने निकालना है। ठीक, इसके बाद इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स है, इस दफ़ा तो यकीनी बात है पहले ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, उसको प्लस करने के बाद 180 के बराबर होते थे। अब यहाँ पे अगर किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइड हो, 4 एंगल्स वाले जो शेप है फिगर से, अगर उस तरह की फिगर्स हो तो इनके इंटीरियर जो 4 एंगल्स होंगे उनको प्लस करने के बाद आपको जो आंसर मिलेंगे वो होंगे 360 डिग्री। समझ गए? जैसे कि 85 प्लस 71 प्लस 87 प्लस जी करेंगे तो इन चारों के मजमुआ या इन चारों को प्लस करने के बाद 360 के बराबर आएंगे। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा, अगर पैरेललोग्राम हो तो 2 साइड बराबर होते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है पैरेललोग्राम, यानी ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका जो अपोजिट जो एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं। 125 है तो ये भी 125 ही होनी चाहिए, अगर ये एफ है तो ये भी एफ ही होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब होते हैं 90 डिग्री, चाहे दिया हुआ हो चाहे नहीं भी दिया हुआ हो, आपने समझना है कि ये 90 डिग्री ही है। ठीक हो गया? इसके बाद बाकी आप समझ सकते हैं, अगर ये 90 है ना, और इसी तरह ये एंगल आपने निकालने हो तो हमने पहले भी सीखा कि यहाँ से यहाँ जो टोटल होते हैं वो 180 डिग्री के। अब एक दिया हुआ हो है तो बाकी जो बचेंगे वो होंगे ये वाला एंगल। ठीक, तो इस तरह से आप इजीली 1 बाय 1 निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं पार्ट 1, जो कि आपके पास दिया हुआ है, वो है आपके पास E125। तो यकीनी बात है ये पैरेलल उन्होंने खुद कहा हुआ है, तो इसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद तो वो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, यकीनन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। द शेप इज आ क्वाड्रेट्रल आप लिखेंगे, विथ करके पैरेलल लाइन है ये, तो पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं। पैरेलल अपोजिट लाइन साइड जो है, दोनों जो साइड है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका जो अपोजिट एंगल्स भी हमेशा बराबर ही होंगे। ये आप लिखने के बाद E इक्वल टू आपके पास कितना होंगे, 125 डिग्री ही होंगे। ठीक, इसके बाद इसको निकालने के लिए यकीनन हमने देखा कि ये अगर 125 हो और ये F हो तो ये इसका अपोजिट भी F ही होनी चाहिए, है ना, तो इसके लिए भी आप F लिख सकते हैं। अब ये 125 F प्लस F करेंगे, इन तीनों का जो मजमुआ है वो होंगे आपके पास 360 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए हम F प्लस F, 2 F दिया हुआ है और 125 2 दिया हुआ है, तो 125 2 होंगे दो साइड, ये दोनों मिला के कितना होंगे आपके पास 360 डिग्री होंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2F होंगे और 125 250। इसके बाद यहाँ से 360 है। अब आपने क्या करना है, माइनस, ये प्लस है उस साइड पे जाके आप माइनस कर देंगे। यहाँ से बल्कि 360 माइनस 250 करेंगे, आपके पास आंसर आएंगे यहाँ से 110। ठीक, इसके बाद 2 को भी हमें उस साइड पे लेकर जाना है, तो मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे। F आएंगे आपके पास 110 ओवर 2, यानी 2 1 2 255। इसका मतलब ये हुआ, ये जो F है, ये वाला जो F है वो कितना होंगे 25 ही, बल्कि कितना दिया हुआ है 55 है, तो ये वाला 55 ही होंगे। समझ गए? तो इसका अपोजिट भी 55 ही रहेंगे, तो ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो दिया हुआ है आपके पास, बहुत ही इजी है। आपने ये समझा है तो ये इन तीनों को प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 360 डिग्री। ठीक, तो इसको लिखेंगे जल्दी से, लिखने के बाद 360 होंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जी आपको चाहिए, बाकी इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 243 आएंगे और 360, और यहाँ पे उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 360 माइनस 243। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यकीनन आएंगे आपके पास
117। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास जी आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 3। यहाँ आप देख सकते हैं 80, 120 और ये 90 ही है। इसके लिए यकीनन 80 प्लस 120 प्लस 90 को प्लस वाई भी है, तो वाई इक्वल टू 360 डिग्री होंगे। अब वाई निकालने के लिए इन सबको प्लस करने के बाद 360 माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो 360 में से यहाँ पे 290 होंगे, 290 माइनस करेंगे तो यकीनन आपके पास कितना होंगे, 170 आएंगे। y इक्वल टू कितना होंगे, 70 ही होंगे, 100 नहीं होंगे बल्कि। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 84x और 100 तो दिया हुआ है, तो 84 प्लस x प्लस 100 लिखने के बाद ये जो एंगल है ये कितना होंगे, तो इसको हमें पहले निकालना है। 121 प्लस कितना करेंगे, इसके लिए अगर मैं y कहूँ तो y इक्वल टू 180, तो 180 में से अगर 120 को निकाल देंगे ना, तो आपके पास आएंगे 121 निकालने के बाद, तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 59। ठीक, तो यहाँ पे इन दो x के जगह यहाँ पे जो है आपने क्या लिखना है, 59 लिख देनी है। तो ये आएंगे आपके पास कितना, 360 डिग्री के। ठीक, तो इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद 360 में से माइनस करेंगे, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो 360 में से इन तीनों को प्लस करने के बाद माइनस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएंगे वो होंगे आपके पास 117। तो इसको आपने लिखना है आंसर में। ठीक, तो ये डिटेल में कीजिएगा। इसके बाद अगला जो है वो करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे y ये निकालना है, ये कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। और इसी तरह ये वाला जो एंगल है इसके लिए हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 में से 68 माइनस करके। ठीक, तो इसके लिए अगर आप करके या ऊपर करके नीचे इसका आंसर लिखना चाहो तो भी कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है। तो इसके लिए 180 में से अगर आप 68 को निकाल देंगे तो इसके लिए जो आंसर होंगे 112, तो ये आप लिख सकते हैं प्लस 112। ठीक, तो ये वाला एंगल आपके पास आएंगे 112 और ये 90 हमने लिखा है, तो ये इसके लिए 180 में से अगर 50 को माइनस करेंगे, इसके लिए आपके पास आएंगे 130। ठीक, इसके बाद y को प्लस कर देंगे तो प्लस y, इन चारों को प्लस करने के बाद 360 आपके पास होंगे। तो y जो निकालना है 130, 90 तो 220 और 320, 330, 333, तो ये आ रहे हैं आपके पास -333 और ये 3 बल्कि 232 आएंगे, तो y आएंगे आपके पास 128। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं 6 सवाल है आपके पास। यहाँ पे उन्होंने लाइन यूज़ करके उन्होंने खुद कहा है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है उन्होंने कहा है ना। तो इसका मतलब इसका जो अंदरूनी जो एंगल्स होंगे वो भी हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक, तो यहाँ से ये u निकालनी है, तो u को आप इजीली निकाल सकते हो 125 और 180, यकीनन 180 में से 125 माइनस करेंगे, आपके पास u आ जाएंगे। तो पहले हम u निकालते हैं, तो u प्लस 125 ये आएंगे आपके पास 180 डिग्री। इसके बाद u को निकालना है, तो 180 में से 125 को माइनस करेंगे, u आएंगे आपके पास 180 और 25 155 डिग्री होंगे। ठीक, इसके बाद u निकालने के बाद हमें t निकालने के लिए कहा गया है। तो आप जानते ही है ये पैरेलल है, इसका ये दोनों लाइन, इसका मतलब ये जो दो एंगल होंगे वो भी हमेशा बराबर ही होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 125 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, प्लस ये वाला जो एंगल है ये भी t होंगे, ये भी t होंगे, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं t करके। ठीक, इसके बाद ये वाला एंगल प्लस 125 और ये वो t दिया हुआ है, तो ये आएंगे आपके पास 360 डिग्री। अब 2t इन दोनों के लिए और 125
लिखने के बाद उस साइड पे लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आएंगे 250। तो 250 को जब आप माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 110 और 110 दोबारा 55 आएंगे, जो कि एक सवाल में आया था। तो 55 डिग्री होंगे ये टी वाला, ठीक हो गया। तो ये 55, 125 ये यू आ रहे हैं आपके पास 55 डिग्री दोबारा। तो आप जानते ही है कि ये जो पैरेलल लाइन इस तरह से हो तो इसका ये वाला जो वैल्यू है वो हमेशा ये वाला भी हो सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिख के u इक्वल टू टी बराबर होंगे, ये भी आप लिख सकते हैं पैरेलल अगर हो तो, ठीक। नहीं हो तो इस तरह से आप निकाल के आंसर निकालेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।